बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों। 7.1 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर आ गया 6। बहुत ही आसान छोटा सा सवाल है। उन्होंने कहा ये ट्रायंगल दी हुई है, मसलस दी हुई है और इसका हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने मालूम करना है एक्स जो है इसकी डिग्री कितनी है। तो बच्चों आपने हमेशा याद रखना है ट्रायंगल जो मसलस होती है ना, इसके इसमें 3 जावी होते हैं, 1 2 3, और इनका मजमुआ, इनको जब प्लस करें जमा करें तो हमेशा 180 डिग्री जवाब आता है। बात ये समझने की बात है। अब देखें इसमें हमने दो इन्होंने दिए हुए, तीसरा हमने फाइंड करना है। तो हम कहते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स, ये वाला एक्स, तो तीनों को जमा करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 180 डिग्री, 180 आएगा। अब क्या करते हैं 90 और 30 हो गया 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक्स इधर आएगा, 180 भी इधर रहेगा और ये 120 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 120। अब एक्स इज़ इक्वल टू 180 में से 120 आपने माइनस किया तो बाकी आ गया 60 डिग्री। तो ये बच्चों इसका जवाब आ गया। बस इतना सा सवाल है, ठीक है, छोटा सा सवाल है। मसलस जो होती है ट्रायंगल के तीनों जावियों का मजमुआ हमेशा 180 होता है। तो 180 में से जब हमने जो हमें मालूम है वो वाले फाइंड जो वो उनको माइनस किया तो बाकी हमारे पास 60 डिग्री बच गया और ये एक्स का जवाब आ गया। अब बच्चों अगला सवाल जो है वो देखें जी। बच्चों अगला सवाल नंबर 7 जो है वो छोटा सा मरूजी टाइप है। मैं कह रही हूँ आपको बुक के ऊपर ही समझा दूँ। अपनी बुक खोलें और इस पर देखें सवाल नंबर 1। ये देखें सवाल नंबर 1 है और ये इन्होंने शक्ल बनाई है ये वाली। ये देखिए आपने पीछे तारीफ़ें याद की, आपको याद होगा ये कौन सा जाविया, यहाँ से लेकर ऐसे और ऐसे। ये बेटा राशि जाविया है और राशि जाविये में ये देखें 10 डिग्री है, नहीं 40 डिग्री है। 40 डिग्री है तो हमने ए वाला बताना है ये ए कितने डिग्री है। तो बच्चों इसके बराबर वाला एंगल जो होता है जाविया होता है ना, 40 इधर है तो ये वाला भी 40 ही है। तो इसका आंसर भी ए इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। बस ये इसका जवाब है, इतना ही। जितनी मकदार इसकी होगी इसके सामने वाले जाविये की मकदार भी उतनी ही होगी। तो ये 40 का है तो अगला ए वाला भी 40 का है। अब देखें सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखें आप, ये देखें उन्होंने कहा है सी और डी की हमने फाइंड करनी है। 35 डिग्री सी के सामने वाला है ना, तो सी भी 35 डिग्री का है। जितनी डिग्री ये है इसके सामने वाले की भी उतनी डिग्री, सी इज़ इक्वल टू 35 डिग्री 35 डिग्री। और ये 145 डिग्री है तो इसके सामने वाला बिल्कुल जो जाविया है वो भी 145 डिग्री का होगा। बस इतना सा जवाब है इसका। आगे चलें नंबर 3 जी। बच्चों नंबर 3 आ गया हमारे पास ये वाला, ये अच्छा जी 151 है और 29 है। 29 के सामने वाला ई है, ई तो जितना ये है 29 डिग्री, ई भी 29 डिग्री है, इसका जवाब भी 29 है। 151 डिग्री है तो इसके बराबर में एफ़ है तो एफ़ भी 150 डिग्री है। बस इतना सा जवाब है इसका। आगे चलें सवाल नंबर 4 ये बच्चों जी। सवाल नंबर 4 है, ये देखें सारे राशि जाविये हैं और इसके बराबर में इसका 135 डिग्री है और ये वाला बी है ये भी 135 डिग्री है। बी इज़ इक्वल टू 135 डिग्री। बस आगे चलें अगला सवाल जी। सवाल नंबर 5 ये देखें, अपनी बुक देखें ना साथ रखें। अच्छा जी ये 77 है तो क्यू भी 77 होगा, ठीक है बच्चों, क्यू 77 होगा। अब अच्छा ये मैं आपको लिख के समझाती हूँ, 1 मिनट ज़रा जी। बच्चों ये मैंने पेज पे लिख लिया। आप ये देखें क्यू जो है 77, क्यू इसके बराबर है ना, तो क्यू जो है एंगल है, एंगल क्यू इज़ इक्वल टू 77 डिग्री इसके बराबर, ठीक है। अब ये देखें पी जो होगा ये सीधी लाइन है ना, ये सीधी लाइन है और ये ऐसे पूरा जाविया जो होता है 180 का होता है। पहले हमने देखा ना स्ट्रेट एंगल में यहाँ से लेकर जहाँ तक 180 है तो ये हो गया 77 डिग्री। तो 77 क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री।
यानी कि Q और R दोनों को प्लस करें तो जवाब होगा 180। अब Q हमें पता है, Q 77 डिग्री है, R नहीं पता ना, तो हम R इधर ही रहने देंगे और 77 इधर ले जाएंगे। 180 में से 77 माइनस करो, बाकी आ गया 3, इधर आ गया 7, 7 में से 7 0, 103। जी बच्चों, ये R जो है यहाँ पे 103 डिग्री है, ये वाला R, ठीक है। R हो गया 103 और Q हो गया 77, दोनों को प्लस करो 180 डिग्री आ गया। ये हमारा हो गया पूरा, ये हो गया, ये भी पता हो गया, ये भी चल गया, ये भी चल गया। अब रह गया P। तो P बच्चों 77 है, तो ये भी गोल यहाँ तक जब होगा ना पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सीधी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ 180 का बनेगा। 180 में वही बच्चों इसके बराबर है ना, तो ये 70, ये कितना आया था 103 डिग्री, तो ये भी 103 डिग्री है। P जो है वो भी 103 डिग्री है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तीनों ज़ाविया हमने फाइंड कर लिए। समझ आई? एक दफ़ा दोबारा देख लें। ये इसके बराबर वाला 77 और ये R 77, 180 में से 77 निकाला तो 130 आ गया। 130 नहीं 103 ये, और 103 और 103 ये है, और इसके बराबर में जो ज़ाविया वो भी 103 है। क्या अगला सवाल देखें जी बच्चों। सवाल नंबर 6 देखें। 150 डिग्री दिया हुआ है, बाकी JKL ये हमने फाइंड करना है। तो बच्चों ये वाला 150 डिग्री जो है वो इज़ इक्वल टू K, मतलब K भी 150 डिग्री है। जितना 150 ये है, इसके बराबर ये ज़ाविया है, ये भी 150 है। K हमने फाइंड कर लिया। अब देखें, यहाँ से लेकर ये लंबी लाइन है और ये यहाँ से ये पूरा ज़ाविया बन रहा है हमारे पास। तो ये तो हो गया, यहाँ से K हो गया 150 डिग्री, तो J कितना होगा? तो हम कहेंगे 150 डिग्री प्लस J दोनों मिला के बनते हैं हमारे पास 180। तो एक J इधर आएगा, 180 में से A इधर जाएगा तो 150 डिग्री। J इज इक्वल टू 150 निकला 30 डिग्री। तो बच्चों J आ गया हमारे पास 30 डिग्री, और J जो है ना वो J इज इक्वल टू किसके बराबर है? L के। तो जितना J का ज़ाविया एंगल है उतना ही L का होगा। तो J 30 डिग्री है तो L भी 30 डिग्री है। ये हो गया हमारे सारे तीनों एंगल पूरे हो गए। समझ आ गई? 150, 150, 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। ओके, अगला देखते हैं जी बच्चों। 7वां जुज़ आ गया इसका। देखें, GHI हमने फाइंड करना है। 40 डिग्री दिया हुआ है, तो 40 डिग्री जो है इसके इज इक्वल टू है H, मतलब ये भी 40 डिग्री है तो H वाला भी 40 डिग्री ही होगा। ये हो गया, दो हमने फाइंड कर लिए। अब ये भी 40 डिग्री है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? 180। तो H प्लस I इज इक्वल टू 180 डिग्री। H कितना अभी हमने फाइंड किया? 40। I का हमें नहीं पता, 180। अब 40 इधर ले जाएंगे, I इधर आ गया, 180 और 40 इधर आएगा, -40 हो गया। 40 I इज इक्वल टू 180 में से 40 माइनस करो बच्चों, तो बाकी आपके पास आएगा, क्या आएगा? 140 डिग्री। ठीक है, I हमारे पास आ गया 140 डिग्री। तो I ये इसके बराबर है G, तो G भी 140 डिग्री है। 40 40 140 140। ठीक है, G किसके बराबर है? G इज इक्वल टू I के बराबर है। I 140 डिग्री है तो G भी 140 डिग्री है। समझ आ गई बच्चों? कैसा हो गया? 40 40 140 140। ये देखें, यहाँ से लेकर ये भी 140 बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180। तो 180 में से 40 निकाल ले, बाकी रह गया 140।
ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 है। 180 में से हमने 40 माइनस किया, बाकी रह गया 140। ये हमने सारे एंगल फाइंड कर लिए। एंगल जी जो है बराबर है एंगल आई के। तो एंगल एच और एंगल जो आई है ये दोनों 180 डिग्री के बराबर हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलें। हाँ जी बच्चों, ये ट्रायंगल दी हुई है 8वें जुज़ में। ये देखिए बहुत आसान है। देखें ये 42, ये 138 138 डिग्री। ये इन दोनों को आप क्रॉस करोगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सीधी लाइन और ये यहाँ तक टोटल बन रहा है 180 डिग्री। ये तो हमने फाइंड ही नहीं करना, ये उन्होंने खुद ही किया हुआ है, इसको हमने कुछ नहीं करना। अब ये भी ऐसे ही है, ये सीधी लाइन है और ये देखें यहाँ से लेकर इतना, ये भी 180 बन गया। 180 में से 35 इन्होंने दे दिया, तो हमारे पास आएगा के एंगल के प्लस 30 एंगल 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो के जो इधर ही रहेगा 180 इधर, और 35 जब इधर जाएगा 35 यहाँ पे आ गया, तो के हमारे पास आएगा 180 में से 35 निकाल दें, 5 आ गया, 7 में से 3 4 आ गया, 145 डिग्री। जी बच्चों, तो ये के जो है ना हमारे पास आ गया 145 डिग्री। बस ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखें। जी बच्चों, अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 9 है। PNM इसकी वैल्यू है, इसके एंगल फाइंड करने हैं। ये देखो बच्चों, ये वाला जो है 58 डिग्री है ना, एंगल एक 58 डिग्री है, वो किसके बराबर, P इसके बराबर है। तो ये एंगल 58 डिग्री है, तो एंगल P भी 58 डिग्री है। ये तो बराबर हो गए ये और ये। ठीक है, बाकी रह गया हमारे पास N और M। तो ये देखिए यहाँ पे लाइन सीधी है और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, स्ट्रेट एंगल 180। तो एंगल 58 डिग्री और प्लस N, एंगल यहाँ पे लिख रहे हैं, एंगल का साइन बनाएं, N दोनों को जमा करें, हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए। तो N हम इधर ही रहने देते हैं, 180 में ये 58 इधर जाएगा, माइनस हो गया। तो बच्चों N कितना आ गया हमारे पास, 0, 10 में से 8 बाकी 2, 7 रह गए, 7 में से 5 2, 22 डिग्री। N अब हमारे पास आ रहा है 22 डिग्री। 22 आ रहा है, नहीं 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट ज़रा, ओ सॉरी बच्चों, ये 158 नहीं है, खाली 58 है, 58। तो 58 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 7 में इसमें 2 और 122 डिग्री। N आ रहा है 122 डिग्री। तो बच्चों N और N के बराबर M, तो एंगल N बराबर है एंगल M के। तो N जो है 122 डिग्री है, तो M भी 122 डिग्री है। दोनों की कीमत फाइंड होगी। ठीक है, दोनों की वैल्यू, ये 58, ये भी 58। इसको हमने फाइंड किया, 180 में से 58 माइनस किया, बाकी आ गया 122। N आ गया हमारे पास 122, तो ये भी 122 है। ठीक है, अगला सवाल देखें। ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है 10वां। ये देखिए ट्रायंगल बनाई हुई है और एक ये एंगल दिया हुआ है 22 डिग्री, दूसरा दिया हुआ है 68 डिग्री। तो इसके साथ B फाइंड करना है, इसके साथ A फाइंड करना है। तो ये देखें, ये सीधी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप करो B प्लस 68 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों B इधर आएगा 180, ये 68 इधर आएगा, माइनस करें, क्या आ रहा है माइनस करके, 180 में से 68 निकालें, 10 में से 8 2 रहेगा, 7 में से 6 निकालने, बाकी रह गया 1 और ये वाला 112 डिग्री। ये हो गया 112 डिग्री B। इसी तरह ये वाला A कैसे होगा, आप ये देखें सीधी लाइन है लंबी, और बच्चों ये सीधी लाइन है ये वाली, इस पे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बन गया, स्ट्रेट एंगल 180। तो 180 में से हमने करना है A प्लस 22 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो A इधर रहेगा, 180 में से ये 22 इधर गया, माइनस हो गया,
नज़र तो आ नहीं रहा आपको, ये a प्लस 22 180 के बराबर है। a इधर आएगा 22, इधर आएगा -22 करेंगे। a इज इक्वल टू 10, 10 में से 2 8, ये रह गया 7, 7 में से 5 2 बाकी रह गया 5 और 1, ये 158 डिग्री। ठीक है बच्चों, आपका आ गया सवाल। ये वाला किधर गया, ये a आ रहा है 158 डिग्री और b आ रहा है 112 डिग्री। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। आप ध्यान से देख के समझ के इसको हल कर लें। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज पूरी होगी। ये एक्सरसाइज आपने बड़े ध्यान से गौर से करनी है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, तो आपने इसको ध्यान से समझना है और समझ के ना एक दफ़ा खुद प्रैक्टिस किया करें और कमेंट करके बताया भी करें। कमेंट ज़रूर करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।